हाँ जी सर। तो आपके आंसर्स कैसा फील हो रहा है अच्छे आंसर लिख कर? सर आज मैंने सुबह कर दिया था जैसे आपने बोला था, तो मेरे को ठीक लगा सुबह। एक्चुअल दिन में तक क्या वो है, सुस्ती पड़ जाती थी ना, हाँ फिर वो फिर गलत ही मन नहीं लिखा करता जाता है था। बस। हाँ जी, फिर मन नहीं करता था, तो ऐसी जबरदस्ती वाला काम था। ओके, तो आज सुबह लिखे ना आंसर्स। अब हाँ जी सर। एक चैलेंज है, कटिंग अवॉइड करनी है। वर्ड के ऊपर, लेटर के ऊपर लेटर नहीं लिखना। जैसे आप ये ओवरराइट ओके कर रहे सर। हो ना विद्युत के, तो हाँ ये जी। अवॉइड करना है, ठीक है? इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं। रेस्ट में कुछ बोलने की ओके जरूरत नहीं है, सारे आंसर्स बहुत अच्छे हैं। ओके सर। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद हाइड्रो प्रोजेक्ट, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि आपने शुरुआत इसकी अच्छी की है। बट लेकिन एक पॉइंट है मैम, थोड़ा सा वर्ड लिमिट का हाँ जी। ध्यान रखना, वहाँ पे कम ही स्पेस मिलेगा। यस सर। 60 वर्ड क्रॉस कर दिए आपने बस ये, बट लेकिन आपने लिखे अच्छे हैं तो वर्ड लिमिट कोई जज नहीं करेगा। बट लेकिन कई बार वो क्या करते हैं ना, फिर यहाँ तक चेक करेंगे और बाकी नीचे का छोड़ देंगे जहाँ उनको लगेगा 60 वर्ड कंप्लीट हो गए। ओके तो सर। इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। सुखाश्रय योजना, ये ईयर गलत लिखा है, तो 23-24 है, इसको ध्यान में रखना। और इसी ओके वजह से सर। नंबर काट लिया मैंने यहाँ पे बस। ठीक है सर। वन मित्रा स्कीम ओके चलेगा, सही, ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर वेल। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, ये एवरेज पॉइंट है कहीं ना। ओके सर। ठीक है, मतलब ऐसा बुरे पॉइंट भी नहीं है लेकिन एवरेज है और अच्छा हो सकता है। देन उसके बाद ठीक अगर है हम सर। बात करें इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में 2024 में 1684 जो है वो फॉरेस्ट फायर के केसेस देखे गए हैं। नोट डाउन कर सकते हैं आप सभी इस डाटा को, तो आपको ये हेल्प करेगा अगर आपको फॉरेस्ट फायर्स के ऊपर लिखने के लिए आता है। देन उसके बाद इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, तो ऑलमोस्ट पॉइंट्स गुड, ये डाटा नोट करके रखना, इंट्रोडक्शन में काम आएगा। लेकिन वर्ड लिमिट एक्सीड हो रही है तो पॉइंट कम कर सकते हैं। ठीक है सर। और जो आपने ये वाला लिखा है मेल्टिंग ग्लेशियर वाला, ये बहुत अच्छा है लेकिन कटिंग अवॉइड करनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा लिखा है, इवन जो सांस्कृतिक प्रभाव आपने लिखे हैं ना, ये बहुत अच्छा लिखा यस। है। दिस इज गुड, ठीक है। और रेस्ट मैप सेक्शन ऑल्सो गुड। इंटरनेशनल फेयर आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन बनानी पड़ेगी दोनों की एक साथ में, कि रेणुका और लवी फेयर जो है वो इंटरनेशनल फेयर्स है हिमाचल प्रदेश के और बहुत फेमस है अपने अपने रीजन में, ठीक है। और उसके बाद फिर आप बता सकते हैं मेन फीचर्स और कंक्लूड कर सकते हैं, और वो आपने अच्छा किया है। जो ये वाला आंसर लिखा है आपने ग्राम सभा वाला, ये आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। आप आई हाँ थिंक जी सर। शायद ग्राम पंचायत की तरफ चले गए रेदर देन ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है ओके ग्राम सर। पंचायत का न्यूक्लियस होती है। यस सर। और ग्राम पंचायत में जो लोग होते हैं वो, लाइक आपका जो प्रधान जिसको हम इलेक्ट चुन। करते हैं। यस सर। और ग्राम सभा ओके में वो सर। लोग होते हैं जो जो वोट डालते हैं, जिन जो भी पर्सन वोट डाल सकता है और जिसकी एज जो है यस वो सर। 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो डाल रहा है, तो वो जो है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। इसमें आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है वो एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है वो एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है भारत में, ठीक है। जिसका जो मेन उद्देश्य है वो एक बिल्कुल रूट लेवल पर जो है वो लोगों का सहयोग जो है वो सरकार पे जो है वो बढ़ाना है, इस तरह से। ओके सर। देन उसके बाद ये वाला आंसर भी आपने अच्छा लिखा है, यूथ का रोल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है। आर्टिकल बहुत अच्छी, मतलब ये बहुत परफेक्ट है, अपने आप माइंड में आए थे। यस सर। दिस इज वेरी गुड, ठीक है। ये अच्छा है कि हम जो है वो अगर लाइक यूथ का जो रोल है उसके एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं एनवायरमेंट के साथ। अभी एक पॉइंट माइंड में रखना कि आपके पास अगर इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे पॉइंट्स है ना, तो सारे नहीं लिख देनी, ठीक है। एक पॉइंट लिखकर काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि हाँ वर्ड लिमिट भी क्रॉस नहीं होने देनी। ओके सर। तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। देन उसके बाद डिस्कस ब्रीफली अबाउट द रोल प्लेड बाय द हिली लीडर्स ऑफ द स्टेट इन द एचपी फ्रीडम स्ट्रगल। तो मुझे नहीं लगता कोई भी इशू था इस आंसर में, सारे के सारे बहुत परफेक्ट लिखे हैं, सारे पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे मेंशन्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, थोड़ा सा हैंडराइटिंग के ऊपर काम करना, अच्छा और सुंदर लिखना है, क्योंकि ना वहाँ जब जल्दी जल्दी लिखोगे तो आपके पास ओके सर। जो है वो और हैंडराइटिंग जो है वो, मतलब पर फिर इतना हैंडराइटिंग की तरफ ध्यान ही नहीं रहता। अंडरलाइन साथ साथ में करो, ठीक है। छोटे छोटे ओके बातों को सर। ध्यान में रखो, ये आदत भी साथ में डालो अंडरलाइन करने की, मेन पॉइंट्स को। पॉइंट्स इसमें अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थी, यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना था, जैसे वित्तीय समस्या लिख रहे हो ना आप, तो ये डालो यहाँ यस पर कि सर। अप्रोक्सीमेटली इतना लोन बर्डन है हमारे ऊपर। हाँ जी सर, ये डेटा मैं भूल गई थी, मतलब याद नहीं आ रहा था उस वक्त। फिर नेक्स्ट टाइम अब याद आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप नेक्स्ट, ये ठीक है, पॉइंट सही है, कंक्लूजन सही है, अवॉइड कर सकते हैं, आपको कटिंग अवॉइड करनी है, मेन टारगेट आपका यही रहेगा। और आपने आंसर बहुत अच्छे लिखे हैं, क्या कीप राइटिंग, मतलब रोज सुबह लिखो,
सबसे पहले आंसर ही लिखो क्योंकि मेन आंसर राइटिंग की है अब। ओके।